मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। हमें ये बताएं कि सुर्ख फीते को किस तरह ख़त्म करना है, जिसको मैं इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म को IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर्स मिलने की उम्मीद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में साबिका हुकूमतों पर एक बार फिर तनकीद। कहा 75 साल में दावे तो बहुत हुए मगर अमल से हमारा दामन खाली है। सुर्ख फीता और परमिट राज 1 महीने में ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चंद ऐसे फैसला करने होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। पहले पाकिस्तान को जो ख़तरा था वो मैंने देखा और उसके बारे में जो भी इक़दाम थे मैंने कभी भी डरा नहीं हूँ। मैं हर जगह जाके बोला है कि जो भी मुश्किल फ़ैसले करने वो किए हैं। पिछले पौने 4 सालों में, 4 साल भी नहीं, पौने 4 सालों में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया, जो कि 80% है उस कर्जे का जो 71 सालों में लिया गया। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से बाहर निकल चुका। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा पौने 4 साल में 20,000 अरब कर्जा लिया गया। हालात अभी मुश्किल हैं लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आइंदा भी मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। चोरों ने खुद को तकलीफ देने के लिए अवाम को बदतरीन महंगाई की अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। निकम्मे, नाअहल, बददियानत और बदनाम गिरोह ने अपनी चोरी बचाने के लिए बगैर तैयारी इक़्तिदार पर कब्जे की साजिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी इजलास से खिताब। कहा 2 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम के साथ मिलकर मुल्क और कौम के खिलाफ शर्मनाक साजिश पर तारीखी एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान को मजीद दलदल में गिरने से बचाने के लिए वाहिद रास्ता साफ शफाफ इंतखाबात हैं। कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। बाप क्या कह रही है कि हमें धोखा दिया गया। मैं 1 सीट का लीडर जरूर हूं लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं किसी को शौक है तो गिरफ्तार कर ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें ही कंट्रोल कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा नून लीग का लक्ष्मी चौक पर आसिफ अली जरदारी ने जनाजा निकाला। वसीम अख्तर ने कहा बस अब बहुत हो गया, बाप कह रही है हमें धोखा दिया गया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया। शहरी इलाकों में दौरानिया 12 से बढ़कर 14 घंटों पर पहुंच गया। देही इलाकों में बिजली 18 से 20 घंटे गायब रहने लगी। वजीर आजम ने भी अपने बयानात से यू टर्न ले लिया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ने का इंदिया दे दिया। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज़ टेंडर्स किए, जहाज़ नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने ख़रीदी। रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, तो इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। कराची में लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। 10 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की ट्रैफिक बहाल कराने की कोशिश नाकाम। शहरियों ने पुलिस से की ही दौड़े लगवा दी। कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। शहर में लोड शेडिंग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, GTV ने पता लगा लिया। के इलेक्ट्रिक 900 मेगावाट के बिन कासिम पावर प्लांट 3 पर काम शुरू न कर सका।
$650 मिलियन लागत के प्लांट से 450 मेगावाट बिजली गुज़िश्ता बरस और 450 मेगावाट बिजली रवा माह मिलना थी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने भी अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। सस्ते बाजार यूटिलिटी स्टोर से अशिया ज़रूरिया गायब। महंगा आटा, घी और तेल हासिल करने के लिए शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। शहरी दुहाइयां देने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब को ही खत्म करने पर तुली है। सब्जी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, टमाटर प्याज आसमान के साथ बातें करते हैं। हम गरीब लोग क्या कहेंगे? दाल उससे ज़्यादा महंगा है। हरियाणा के इस पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैं तो ये हरियाणा आम को बहुत ज़्यादा मसाइल है महंगाई की वजह से। हर चीज़ महंगी है। अगर हम देखें आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, ऊपर से महंगाई है, गरीब आवाम पेश रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम महंगाई कम करे और आम आवाम पे रहम करे। गरीब आदमी का जो मतलब आटा है, घी है, चावल वगैरह, दालें, यही चीज़ें महंगे हो रही हैं। कुर्सी बचेगी या छिन जाएगी? हमजा शहबाज पर अदालती तलवार लटकने लगी। वज़ीर आला पंजाब की हल्फबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हम आपको बताते हैं कि आपको मजीद वक्त देते हैं कि नहीं। अदालत के रिमार्क्स। क्या जरूरत है? नाम दे दें इलेक्शन कमीशन को, पीपल्स पार्टी के लोग, वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा और कर भी देगा इलेक्शन कमीशन अनाउंस। पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की जर खरीद पुलिस हो गई है, उनके जाती नौकर हो गए हैं। तो पाकिस्तान में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिर्फ शक्ल देखेंगी बैठकर। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने अंदरूनी सिंध बल्दियाती इंतखाबात को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही इंतखाबात करवाने हैं तो सिर्फ उम्मीदवारों की कामयाबियों का ऐलान कर दें। इलेक्शन कमीशन और पुलिस पीपल्स पार्टी की नौकर बनी हुई है। सिंध हाईकोर्ट ने पसंद की शादी के एक और केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने लड़की और लड़के को अदालत में पेश किया। लड़की उम्मे हानी ने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मेरी आफ्ताब से शादी हुई है। अदालत ने पुलिस को लड़की का बयान लेने के बाद लड़के के साथ जाने की इजाजत दे दी। ज़हरा केस रोज बरोज तूल पकड़ने लगा। महकमे सेहत ने दुआ की उम्र के तयन के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल होंगी। वालिद मेहदी काज़मी ने केस के तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दुआ के वालिद ने कराची की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान के मुताबिक कंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज की शिकायत के बाद इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। कौम से कंवर नवीद की सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। महंगाई, गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम पर कोरोना भी कहर ढाने लगा। 3 रोज के दौरान वबा ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली। मुल्क भर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 333 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे में 13,759 टेस्ट किए गए। वायरस से मुतासरा 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का बड़ा फैसला। NCOC को महकमा सेहत सिंध से राब्ता करने की हिदायत। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली तय की जाए। खुसूसन कराची में सूबाई सतह पर हिकमत अमली बनाई जाए। SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। हुजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हिदायत। इब्राहिमी की
अदायगी के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर, खरीदार भारी भरकम खूबसूरत जानवर की तलाश में, व्यापारी मनमानी कीमत वसूल करने के लिए पुरअज़्म। महंगाई के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान। कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जानवरों की खरीदारी किसी चैलेंज से कम नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन टेस्ट सीरीज का पहला टाकरा 16 जुलाई से होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वार्म अप मैच जारी। कौमी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक कहते हैं तैयारी बहुत अच्छी है, उम्मीद है काफ़ी अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। और शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सैफरीकी टूर्नामेंट का स्केड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट 7 अक्टूबर से क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। कौमी टीम 4 अक्टूबर को रवाना होगी। सैफरीकी T20 सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।